ओके सो ये है ट्रिगर ट्रिनिटी 3 हेडफोन्स जिनको यूज करते हुए मुझे 45 डेज से ज्यादा हो गए हैं। मैंने इनको ऑलमोस्ट 1100 रुपए के आसपास खरीदा था। ये अलग बात है कि अब इनकी प्राइसिंग हो गई है 1500 के आसपास। सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वीडियो में बने रहें। बॉक्स में एज यूजुअल टाइप सी केबल और 3.5 mm ऑक्स केबल मिल जाती है। हालांकि ऑक्स केबल की लेंथ काफी कम है एंड लुक्स की बात करें तो दिखने में काफी अच्छे हैं और ये है फॉरेस्ट ग्रीन कलर। इसके अलावा दो और कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। ईयर कप्स और हेडरेस्ट के ऊपर सॉफ्ट क्लॉथ मटेरियल दिया गया है। वहीं कुशनिंग की बात करें तो काफी सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है ईयर कप्स और हेडरेस्ट दोनों में ही। छोटे छोटे इम्परफेक्शंस हैं, कई जगह जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी बेटर की जा सकती थी। हेडरेस्ट का बेस मटेरियल और हिंजेस है वो प्लास्टिक में मिलती है। ऐसा कोई बैड क्वालिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक कंसर्न देती है लॉन्ग टर्म में। एक साइड से जो हेडरेस्ट का एक्सटेंशन पार्ट है वो थोड़ा सा काफी लूज सा लगता है। वहीं डायमेंशंस की बात करें तो 40 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं और जो ईयर कप्स की विड्थ एंड हाइट है वो काफी अच्छी है और डेप्थ भी। लेफ्ट ईयर कप एकदम प्लेन है। सारे बटन्स राइट ईयर कप पे मिलते हैं जिनके कंट्रोल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक LED लाइट और 3.5 mm जैक मिल जाता है। और हाँ, 3.5 mm जैक में माइक फंक्शनैलिटी नहीं मिलती। टाइप सी पोर्ट इजीली रीचेबल है, कोई भी केबल यूज कर सकते हैं। एंड लाइक ज़ेबडुक हेडफोन्स, बटन्स काफी फर्म है, लूज नहीं लगते और टैक्टाइल फील देते हैं। हेडरेस्ट दोनों साइड से 30 mm तक एक्सटेंड हो सकता है। इन हेडफोन्स में रोटेशन और फोल्डिंग फंक्शनैलिटी दोनों मिल जाती है, तो ये काफी ट्रेवल फ्रेंडली भी है। आप इनको आसानी से बैग में रख सकते हैं और जब इनको यूज नहीं करते हैं और अराउंड द नेक रखते हैं तब भी काफी कंफर्टेबल है। ज़ेबडुक की तरह ऐसे गला नहीं पकड़ते। ये मेरे ईयर्स को फुल्ली एकदम इजीली कवर कर लेते हैं। नाउ यूजेस कंफर्ट की बात करें तो इट इज रियली गुड। इवन अगर 2-3 घंटे में कंटिन्यूसली यूज कर लेता हूँ उसके बाद में भी कानों में थोड़ा सा वो प्रेशर तो फील होता है जो कि सारे हेडफोन्स में होता है, लेकिन मुझे ऐसा पेन जैसा फील नहीं हुआ। वहीं हेडरेस्ट में जो कुशन है वो थोड़ा सा और ज्यादा दिया जा सकता था, लेकिन अगेन इस प्राइस पे कंप्लेंट नहीं करूंगा। ड्यूल पेयरिंग की बात करें तो काफी अच्छे से वर्क करता है। ऑफ कोर्स दोनों डिवाइसेस में पहले से ये हेडफोन्स पेयर किए हुए होने चाहिए, तभी दोनों में एक साथ कनेक्ट होते हैं। जो स्विचिंग टाइम है वो सिर्फ 3-4 सेकेंड्स लगता है। जब आप किसी एक डिवाइस में कुछ प्ले कर रहे हैं, हमारे एग्जांपल में जैसे कि पीसी, फोन में जैसे ही प्ले करते हैं पीसी का कंटेंट 4 सेकंड से कम में पॉज होकर फोन में स्विच हो जाता है। और सिमिलरली पीसी में भी वापस जब प्ले करते हैं तो उतना ही क्विक फोन से पीसी में स्विच भी हो जाता है। इवन सपोज फोन में कॉल आ रहा हो और कॉल पिक कर दें और सपोज आपने वो कॉल अटेंड करके डिस्कनेक्ट किया तो मेयरली 1 या 2 सेकंड में वापस पीसी का कंटेंट कंटिन्यू प्ले होने लग जाता है। मैंने कई हेडफोन्स यूज किए हैं, लेकिन जो इसका स्विचिंग टाइम है वो काफी फास्ट है। वहीं इन हेडफोन्स में ANC दिया हुआ है, मतलब जब भी आप कोई कॉल अटेंड करते हैं या फिर कोई साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं इसके माइक से, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो नॉइस कैंसिलेशन इस पे अप्लाई करता है। मतलब कॉल के दूसरी साइड में जो रिसीवर है उसको आपकी आवाज एकदम क्लियर आएगी। कितना क्लियर आएगी इसका टेस्ट आउटडोर में करते हैं। ओके सो ये अभी मैं हूँ काफी नॉइसी इन्वायरमेंट में, आसपास व्हीकल चल रहे हैं और अभी जो ऑडियो आ रही है वो इसके माइक से आ रही है, मतलब मेरे बोया के लेवलियर माइक से। बीच बीच में मैं स्विच करता रहूँगा इनके माइक से जिनमें ANC दिया गया है। कितना बेटर काम करता है इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। अगेन मैं कुछ बोलने की कोशिश करूँगा और क्लिप को थोड़ा सा लंबा बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आपको बेटर आइडिया लग सके कि कितना बेटर ये आसपास के नॉइज़ को हैंडल कर रहा है। और हाँ, साथ ही मेरी वॉइस की जो डेप्थ है उसको कितना मेंटेन करके रख पा रहा है। नाउ बात करते हैं इन हेडफोन्स की पैसिव नॉइस कैंसिलेशन की। मतलब कि जब आप इनको यूज करते हैं तो ये आपके कानों को कितना अच्छे से सील करते हैं। मतलब जब आप एक नॉइसी इन्वायरमेंट में हो तो कैसा आपको ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाउएवर पब्लिक प्लेसेस में मैं यही कहूंगा कि आपको ट्रैफिक से अवेयर रहना चाहिए अगर आप खुद चल रहे हैं या फिर कुछ चला रहे हैं। फिर भी मैं आउटडोर में आपको 3 तरीके के टेस्ट शो कर देता हूँ, बिना म्यूजिक के, 70% म्यूजिक पे और 100% म्यूजिक पे। नाउ बात करते हैं साउंड लीकेज की। मतलब जब आप इन हेडफोन्स को ऐसे शांत एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं और आपके पास में कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है तो उसके पास में कितना साउंड जाता है या नहीं, 70% और 100% वॉल्यूम दोनों पे।
वही बात करते हैं लेटेंसी की, तो गेमिंग मोड में इन्होंने 45 मिली सेकेंड एडवर्टाइज कर रखा है, और अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग में हैं तो आपके लिए वाइड मोड ही रिकमेंडेड रहेगा। फिर भी जो लेटेंसी डिफरेंस है वो आप इस टेस्ट में सुन लीजिए। Game mode. वहीं बात करते हैं आप कनेक्टिविटी और रेंज की, तो ऐसे शिकायत मुझे यूजुअली किन्हीं हेडफोन्स में या किसी प्रोडक्ट्स में आती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रेंज की बात करें तो टेस्ट करने के लिए मैंने फोन रख दिया ग्राउंड फ्लोर पे और मैं इन हेडफोन्स को लेके सेकंड फ्लोर पे आ गया। इस डायग्राम से समझाऊं तो ऑलमोस्ट 3 कंक्रीट सरफेस बीच में थी, तो जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था तो थोड़े थोड़े साउंड में क्रैक मिले, बाकी इसे जनरली मुझे कोई डिस्कनेक्शन वाला इशू नहीं मिला। नाउ बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउंड एक्सपीरियंस की। डिफॉल्ट EQ सेटिंग पे इनका साउंड काफी बैलेंस टाइप सा है। वोकल और इंस्ट्रूमेंट जो सेपरेशन है वो डिसेंट काइंड ऑफ है, और बजट को देखते हुए कहूंगा थोड़ा सा अच्छा ही है, क्योंकि इनका जो बेस है वो ओवर पावर्ड नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको बहुत ज्यादा बेस पसंद है उनको हो सकता है कम लगे, तो ऐसे में आप EQ यूज कर सकते हैं। ओवरऑल एक म्यूजिक का अच्छा बैलेंस आपको इनमें मिल जाएगा। एंड अगेन, हर यूजर के जो ईयर के लिसनिंग का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैंने इन हेडफोन्स को एडिटिंग में भी यूज किया, लेकिन मुझे बेस टोन डाउन नहीं करना पड़ा, जैसा कि मुझे ज़ेब ड्यूक के केस में करना पड़ा था। वहीं डिफरेंट वॉल्यूम पे अगर ऑडियो एक्सपीरियंस की बात करें तो 30% वॉल्यूम पे भी जो ऑडियो है वो फ्लैट फील नहीं होता। हाउएवर जैसे ही 50% या उससे ऊपर वॉल्यूम करते हैं, साउंड काफी रिच फील होने लग जाता है। और मैंने इनको आउटडोर इतना यूज नहीं किया और रूम में ही यूज किया है, तो 70-80% वॉल्यूम मेरे लिए इनफ था, और मैंने उसी वॉल्यूम लेवल पे इनको यूज किया है इतने दिनों तक। नाउ बात करें बैटरी लाइफ की, तो इतने दिन में मैंने इनको 5 बार फुल चार्ज और डिस्चार्ज किया है, और रिकॉर्ड 2 बार ही किया है, और सम टाइम कॉल्स भी अटेंड किए हैं। नाउ ब्लूटूथ डिवाइस से इसका जो चार्जिंग परसेंटेज है कनेक्टेड डिवाइस में शो होता है, काफी इनएक्यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इनको एक फोन में कनेक्ट किया, 100% चार्ज थे और 70% वॉल्यूम पे 7 घंटे यूज करने के बाद में बैटरी थी 90%। अब अगर इससे कैलकुलेट करें तो 70 घंटे आते हैं, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो यूजेज के ड्यूरिंग 50% कई दिनों तक चल जाता था, और 50% से सीधा 20% पे आ जाता था, और फिर हाँ 10% पर भी। उन 2 बैटरी साइकिल में मुझे 37 और लगभग 34 आवर्स का बैटरी लाइफ मिला है, जो कि कंपनी के क्लेम जितना तो नहीं है और कभी होता भी नहीं है, लेकिन काफी अच्छा है। और हाँ, मैंने इनमें गेमिंग मोड नहीं यूज किया, अगर आप वो यूज करते हैं तो उससे भी बैटरी लाइफ में डिफरेंस आएगा। और बैटरी परसेंटेज 20% आने के बाद में आप शायद इनको यूज करेंगे, क्योंकि ये हर थोड़ी देर में फिर प्रॉम्प्ट देता रहता है। नाउ चार्जिंग की बात करें तो मैंने इनको 0% पे लगाया। बेसिकली फोन में तो 10% शो कर रहा था, लेकिन फोन में कनेक्ट होने के बाद में 1-2 मिनट बाद ये स्विच ऑफ हो जा रहे थे। अब कंपनी ने 2 घंटे में 100% चार्ज का क्लेम किया है, और मैंने इनको चार्ज लगने भी दिया, लेकिन 2 घंटे होने के बाद में भी जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो रेड ही रहता है। इनफैक्ट 2.5 घंटे के बाद में भी वो रेड था, तो आपके पास काइंड ऑफ अंदाजा ही रहेगा कि 2 घंटे चार्ज लगा के फिर निकाल लो। वहीं एक ज़ैप चार्ज एडवर्टाइज किया गया है कि 10 मिनट के चार्ज में 300 मिनट का स्टैंड ऑन टाइम बैटरी बैकअप मिलेगा, तो उसका ऐसा है कि उसको डिवाइडेड बाय 2 या 1.5 कर दीजिए, फिर भी अच्छा है, 2 से 3 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। नाउ फाइनल थॉट्स की बात करें तो ओवरऑल मुझे काफी अच्छे लगे। प्राइसिंग थोड़ी सी ऑड हो गई है, मतलब मैंने 1100 में लिए थे, अब 1500 के हो गए हैं। लेकिन बात करें प्राइसिंग की तो सभी प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट ज़ेब ड्यूक जो हेडफोन्स हैं वो भी 1300 के हो गए हैं, जिनको मुझे यूज करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। अब इनकी बात करें तो ये अभी तक तो अच्छे चल रहे हैं, बाकी समय ही बताएगा। अब एक सवाल होगा कि इनके ऊपर इनके 200 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आपको ये लेने चाहिए, तो अभी तक के मेरे इंप्रेशन में यही कहूंगा हाँ। वहीं बात करें, इस चैनल पे मैं ज्यादा हेडफोन्स रिव्यू नहीं करता, तो बाकी हेडफोन्स के कंपैरिजन में नहीं बता सकता कि ये कैसे हैं। ये अलग बात है, अगर आप इनका कंपैरिजन इनसे देखना चाहते हैं तो कुछ यूनिक 15-20 कमेंट्स कर दीजिए, आपको वो कंपैरिजन भी मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।